नमस्कार। तो अभी हल्द्वानी डबल मर्डर केस के बारे में ऑलमोस्ट सब लोगों ने देख लिया होगा और ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये हल्द्वानी की एक डार्क और एक ब्रूटल रियलिटी है यार। जहां अभी दो लोग हैं, जो इंसिडेंट अभी दो लोगों के साथ हुआ है कुछ टाइम पहले, सेम इंसिडेंट मैं और मेरा एक दोस्त है, दोस्त भी क्या मतलब मेरा भाई है, मेरे रिलेटिव्स में आता है। सेम सिचुएशन हम दोनों के साथ भी हो सकती थी और ये कोई मनगढ़ंत कहानी अपनी साइड से बना के मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये 100% सच बात है। और मतलब भगवान ना करे इन फ्यूचर किसी के साथ हो, बट ये इन फ्यूचर किसी के साथ भी हो सकती है। तो हुआ क्या, मतलब मैं अल्मोड़ा से हूँ, दिल्ली रहता हूँ, तो बीच में घर आया था, कुछ टाइम पहले की बात है। तो वापस दिल्ली को जा रहा था, बीच में अपने भाई के यहाँ रुका था, वो भी बैचलर है, कॉलेज करता है हल्द्वानी से। अब मैं 7 बजे के आसपास पहुंचा, खाना बनाने का मन नहीं था, तो हम लोग बाहर खाना खाने चले गए थे। 8:30-9 बजे की बात है, तो वापस आ रहे थे, उसने नई गाड़ी ली है, नई बाइक ली थी, तो उसने कहा कि दा तुम भी चलाओ। तो चलाने एक जगह रोकी हमने कि मैं चलाऊंगा करके। तो इतने में ही दो लोग आए बाइक में और पहले तो समझ में नहीं आया, उन्होंने हमारे सामने अपनी बाइक रोकी और हमसे मतलब एक थोड़ा गुस्से में जैसी बात करी, तो हमें समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो एकदम गुस्से में उतर के, पूरे नशे में धुत थे दोनों के दोनों, और सीधे मेरे भाई को थप्पड़ मार दी 2-3 खींच के। और उसके बाद बोल रहा है कि हमारे इलाके में तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, जबकि मतलब वो एक गवर्नमेंट रोड है, वहाँ से मतलब गवर्नमेंट गाड़ियाँ जाती हैं सारी मतलब एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहाँ पे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कैसे आए। और फिर 2-3 थप्पड़ लगाने के बाद मतलब मैं समझ गया कि एकदम नशे में धुते हैं और क्या सीन होने वाला है। मैंने अपने भाई से बोला कि जल्दी बाइक में बैठ। वो बाइक में बैठा, उसको पकड़ रहा था, वो बाइक में बैठा और दूसरे वाला लोहे की रॉड निकाल रहा था। सीरियसली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली, कसम से, मतलब सारी बातें सच हैं। ये इमेजिनरी स्टोरी सी लगती है, मुझे भी आज लगता है कि ये वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन ये सच बात है। उन्होंने 2 इतनी बड़ी बड़ी रॉडें अपनी बाइक में रखी थी नीचे से। तो उसके बाद जैसे मैंने उससे बोला बाइक में बैठ, तो हम लोग वहाँ से भाग आए, हम लोगों के पीछे भी आ रहे थे। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेरे को हमारे ईस्ट ने, हमारे भगवान जी ने ये हमारे माइंड में नहीं डाला होता कि यहाँ से भाग जाओ, हम लोग थोड़ा उनसे बहस करने लग जाते कि भैया क्यों कर रहे हो ऐसा, जो भी है, तो पता नहीं वहाँ पे क्या होता। वहाँ पे उस दिन भगवान ने बचा लिया, वरना कभी न्यूज़पेपर पे मैं भी फेमस हो रहा होता। तो यार मैंने तो ये चीज़ें एकदम ईगो में ले ली थी कि हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, रूल रेगुलेशन थोड़े बहुत पता है, ह्यूमन राइट्स पता है, तो हम लोगों के साथ ये लोग कोई भी कैसे कर सकता है। तो मैंने अपने भाई से बोला कि यार इसके बारे में पता कर, अपने दोस्तों से पता कर। और उसके दोस्त जो थे लोकल के ही हैं, पता भी कर लिया ऑनेस्टली। मतलब मेरे को थोड़ा जो उसकी बाइक का नंबर प्लेट था वो याद है, अभी भी याद है। मतलब मैं बताऊँ क्या ही बताऊँ, खाली विवाद हो जाएगा। तो मतलब हुआ बहुत कुछ था, मैं आपको ये बस शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ। तो उसके बाद पता कर लिया, सब इंस्टा आईडी वगैरह सब ले ली, हम वो सब लेके मैं पुलिस स्टेशन चले गया। मतलब मेरे भाई लोग तो नहीं आ रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती मतलब क्योंकि ईगो पे ले ली थी थोड़ी सी, गया वहाँ पे जो सर थे उनको सारी बातें बताई। और सर ने भी कहा कि यार तुम पढ़ने वाले हो, कहाँ इन झमेलों में पढ़ रहे हो, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा, खाली तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम पढ़ने वाले हो। उन लोगों ने FIR नहीं लिखी, मतलब अगर हम फोर्स करते तो लिख लेते, उन्होंने समझाया FIR लिखे बिना तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। और थोड़ी देर वही रहे हम। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कसम से, मतलब एक बात झूठ नहीं है, सारी चीज़ें सच बोल रहा हूँ। तो उसके बाद वहाँ उसी लड़के के घर से जो थे, उसमें से एक लड़के के घर से फ़ोन आ गया पुलिस स्टेशन में कि ये यहाँ पे मारपीट कर रहा है और घर में हल्ला गुल्ला, मतलब बहुत गंदा सीन कर रहा है करके, उसके पापा का। उसके बाद पुलिस वालों ने देखा कि हमें दिखाया क्या ये वही है, ये वो, तो मतलब हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बता दिया हाँ ये वही है। तो उसके बाद वो भी हमें समझा रहे थे, अब बताओ तुम लोग ऐसों के चक्कर में पड़ रहे हो, ऐसों को सुधारने चले हो। मतलब कसम से कह रहा हूँ, ये चीज़ देख के मेरे को इतना अजीब सा लगा। और जो इंसिडेंट उस दिन हम लोगों के साथ हुआ, जो अभी ये हल्द्वानी में हुआ, इनकी जो मेन वजह है, मेन रीज़न, वो नशा है। नशा, दारू, ड्रग्स, ये सब इनकी मेन वजह है। और नशे से ऐसा क्या होता है, तो हमारे दिमाग का एक आगे का हिस्सा होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि मतलब हमें इंसान बनाता है, सही गलत में डिफरेंशिएट करवाता है। तो नशा इसको मतलब कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर देता है, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगते हैं सेम। तो उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा भी मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन सभी लोगों के लिए यार, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसे नशेड़ियों का सामना करना पड़े, बट अगर कभी ऐसा होता है तो वहाँ से भाग जाना सबसे बड़ी समझदारी है। मतलब इसे कायरता मत समझना, वो सबसे बड़ी समझदारी है।
वो लोग लॉजिक से नहीं बल्कि केमिकल से चल रहे हैं। उनसे लड़ना या ईगो पर लेना, सच बता रहा हूँ, मतलब अपनी मौत को दावत देना इज इक्वल टू सेम। आपका एक गलत कदम आपके माँ बाप की दुनिया उजाड़ सकता है, इसलिए वहां से निकल जाओ, शोर मचाओ पर उनसे उलझो मत। और मतलब सिस्टम से उम्मीद रखने से पहले अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर करो। बस लास्ट में इतना कहूंगा कि यार हम बहुत आम लोग हैं और हमारी सेफ्टी किसी नेता या पुलिस की प्रायोरिटी नहीं होती मेनली, मतलब नहीं होती यार। अगर हमारी सेफ्टी किसी के लिए प्रायोरिटी रखती है तो वो है हमारे मम्मी पापा। और मतलब मुझे तो सच में समझ में नहीं आता यार, अगर मेरी मम्मा मेरे से कहे ना कि तू 1 महीना खाना छोड़ दे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ मैं 1 महीना खाना छोड़ दूंगा। मुझे उन लोगों का समझ नहीं आता जो मतलब अपने माँ बाप को ही धोखा देते हैं, ये नशेबाजी, दारू, ये सब। मतलब यार ये सच में बहुत बुरा है। एटलीस्ट हमें मम्मी पापा के बारे में तो सोचना चाहिए। बस जाते जाते आप लोगों को एक फ्री की एडवाइस देना चाहता हूँ। इफ यू वांट, इफ यू आर मन योर इच्छा, सो यू कैन टेक इट। कि अपना घर केवल अपने लिए मत रखो, उन मम्मा पापा के लिए रखो जिन्होंने आपको एक छोटे से पौधे से बड़ा पेड़ बनाया है।